बाप बेटे रुल कुदस के वसीले से आप सबकी मसीह में सलामती हो। अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चलो आए आज के इस दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 34वां बाब इसको पढ़ने के वसीले से शुरू करें। अजीज़ों, कलामे खुदा में यूँ लिखा है, इसके अलावा लियो ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगों, मेरी बातें सुनो, और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो, मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है, जैसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं सादिक हूं और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचे मैं हक पर हूं तो भी झूठा ठहरता हूं। गो मैं बेतकसीर हूं, मेरा जख्म लाइलाज है। अय्यूब सा बहादुर कौन है, जो तम सखर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए ए अहले खिर्द, मेरी सुनो, ये हरगिज़ हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मुतलक बदी करे। वो इंसान को उसके ईमाल के मुताबिक अज़ा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा, कादर मुतलक से बेइंसाफी ना होगी। किसने उसको ज़मीन पर इख्तियार दिया, या किसने सारी दुनिया का इंतज़ाम किया है? अगर वह इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वह अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे। अगर तुझ में समझ है तो इसे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। क्या वो जो हक से अदावत रखता है हुकूमत करेगा, और क्या तू उसे जो आदल और कादल है मुजरम ठहराएगा? वो तो बादशाह से कहता है, तू ज़ेल है, और शरीफों से कि तुम शरीर हो। वो उमरा की तरफ दारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि वह सब उसी के हाथ की कारागरी है। वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हलाए जाते और गुजर जाते हैं, और जबरदस्त लोग बगैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं।
क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वह उसकी सब रविशों को देखता है। ना कोई ऐसी तारीकी, ना मौत का साया है जहां बद किरदार छुप सके, क्योंकि उसे जरूर नहीं कि आदमी का ज्यादा ख्याल करे, ताकि वो खुदा के हजूर अदालत में जाए। वो बिला तफ्तीश जबरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्पा करता है। इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उल्ट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। वो औरों के देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसा शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल ना किया, यहां तक कि उनके सबब से गरीबों की फरियाद उसके हजूर पहुंची और उसने मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनी। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुजरम ठहर सकता है। जब वो मुंह छुपा ले तो कौन उसे देख सकता है। हाँ, कोई कौम हो या आदमी, दोनों के साथ यकसा सलूक है, ताकि बेदीन आदमी सल्तनत ना करे और लोगों को फंदे में फंसाने के लिए कोई ना हो। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है, मैंने सजा उठाई, मैं अब बुराई ना करूंगा। जो मुझे दिखाई नहीं देता तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूंगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है, क्योंकि तुझे फैसला करना है, ना कि मुझे। इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खिर्द मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा। अयूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली है। काश के अयूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वो शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा तिलावत किया गया है इसमें से सिर्फ हम 37वीं आयत को देखेंगे। 34वें बाब की 37वीं आयत। वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। अजीजों, लियो को यकीन था कि मुकद्दस अयूब नबी के सवालात और शिकायत खुदा के खिलाफ खुली बगावत की अलामात हैं। अजीजों, उसे लगा कि मुकद्दस अयूब नबी खुदा को जलाल देने की निस्बत अपने आप को रास्त ठहराने पर जोर दे रहा है। हो सकता है कि ये दुरुस्त हो कि
हालात को गलत समझने के बाइस मुकद्दस अय्यूब नबी ने खुदा के खिलाफ चंद गलत शिकायत की, मगर उसका दिल खुदावंद के साथ वफादार था। खुदा की तरफदारी करने की लगन में लियो मुकद्दस अय्यूब की खुदा के लिए खुल कर अपने जज्बात का इजहार करने की ज़रूरत को समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। हमने इस बात पर गौर किया है। आए हम हर उस बगावत से दूर जाएं जो खुदा के खिलाफ कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को बदलें। और आज सब खुदावंद मुझे और आपको इस हिस्सा के वसीले से जो पढ़ा गया, जिस पर हमने थोड़ी देर बात की, हम सबको बरकत अता फरमाए और हम सब पर रहम करें और हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्शे, कि हम मिलकर तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम करना, फजल करना, बड़ी बरकत देना। तो अपने आसमान को खोलो और अपनी बरकत को नाजल फरमा। पाकिस्तान की सलामती बहाली के लिए दुआ करते, तो हर एक पे अपना करम कर और बड़ी बरकत दे। ए खुदावंद ताला, हम घटे और तू बढ़े। तो हमारी जिंदगियों में अपना जलाली काम कर और हम सबको बड़ी बरकत दे। तो रहम का फजल कर, अपने लोगों को छू। कुदूस खुदावंद मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों, परेशानियों और मुश्किलात के अंदर घिरे हुए। तेरा करम, तेरा रहम, तेरे प्यारों के लिए मांगते हैं। बड़ी बरकत है खुदावंद ताला। हम गुजरी हुई रात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हमें हर किस्म के दुख रोग से बचा के महफूज रखा, इसके लिए तेरा शुक्र हो। और ये एक खूबसूरत दिन आपने हमारी जिंदगी में अता किया, इसके लिए शुक्रगुजारी करते। आज सारा दिन को तेरे सुपुर्द करते। हमें हर किस्म के झूठ, फरेब, धोखे से बचा के महफूज रख। हमारा उठना, बैठना, चलना, बोलना सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तो बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर, हम पे अपना करम कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार माफ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बड़ी बरकत दे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।